जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि देश में चल रही विकास योजना परियोजना से आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदली जाएगी। रविवार को जम्मू के पल्ली गांव में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्होंने इसकी झलक दिखा दी है। वैसे ही कई मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनके वर्ष 2025 से 26 तक पूरे होने के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि 2 वाणिज्यिक केंद्र अहमदाबाद से मुंबई के बीच जापानी तकनीक से बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम भी शुरू होना है। गगनयान अंतरिक्ष यान को 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब आपको बता दें कि यह 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी पर है और मोदी सरकार के 4 धाम प्रोजेक्ट पर लाखों नजरें टिकी हुई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि पीएम और स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर यानी कि पीएम स्वनिधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थी को फायदा मिला है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में दर्दनाक मौत। जी हां, आपको बता दें कि दर्दनाक हादसा हुआ है। कालीमेडु में अप्पर मंदिर की रथ यात्रा के दौरान कई लोग हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए। करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए। घायलों को तंजावुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी और राज्य के सीएम ने घटना का दुख जताया है और बता दें कि पुलिस ने बताया मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को प्रौद्योगिकी आने से अनावश्यक हुए पदों पर तैनात कर्मचारियों को जरूरत वाले स्थान पर तैनात करने को कहा है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि आज कुल व्यय का 67% कर्मचारियों पर खर्च हो रहा है, जो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि अनावश्यक पाए जाने वाले पदों पर तैनात कर्मचारियों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाए जहां लोगों की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर कुछ कार्य को आउटसोर्सेज भी किया जा सकता है। और बता दें कि सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को लिखे पत्र में रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और चेयरमैन VK त्रिपाठी ने कहा है कि ऐसे पदों की पहचान और संबंधित कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार दूसरी जगह तैनाती 1 महीने के भीतर की जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी लगाने वाले यानी स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई स्वनिधि योजना का विस्तार करते हुए इसमें 126 शहरों को शामिल कर लिया गया है। इस योजना के विस्तार के बाद 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और परिवार इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। योजना के पहले चरण में कुल 125 शहरों को रखा गया था। अब इन शहरों की संख्या बढ़कर 251 हो गई। इस योजना में चरणबद्ध तरीके से देश में सभी शहरों को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में स्वनिधि से समृद्धि योजना में 14 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त 126 शहरों को लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का भी जिक्र किया और गेंद विपक्षी व मुख्यमंत्रियों के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल नवंबर में केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को राहत दी थी। गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों ने वैट कम करके और राहत दी, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने वैट नहीं घटाया, जिसका भार आम जनता पर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन राज्यों का नाम लिया है उनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड का नाम लिया गया। इन सभी राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। जाहिर है कि इन प्रदेशों की सरकार पर अब वैट घटाने का दबाव ताकि यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें हो सके। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अतिक्रमण को हटा रहा बुलडोजर उस वक्त रुक गया जब बीच में एक मंदिर आ गया। दरअसल मंगलवार दोपहर मेरठ में मवाना रोड पर मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 119 के चौड़ीकरण के लिए जमीन खाली कराने के लिए रोड के दोनों ओर बुलडोजर चला। इस दौरान NHAI के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरठ मवाना मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ राजपुरा गांव से लेकर गंगानगर तक निर्माण कार्य किराए गए। बुलडोजर के रास्ते जो भी मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज, बैंक, होटल सबको ढा दिया गया, क्योंकि NH 119 का काम यहां पर अधिग्रहण की गई जमीन पर कब्जा न मिलने से प्रभावित हो रहा। इस बीच बुलडोजर के रास्ते में एक जगह प्राचीन शिव हनुमान मंदिर आया, वहां बुलडोजर रुक गया। मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, हनुमान मंदिर को छोड़ दिया गया। यहाँ मंदिर के दोनों साइड और बराबर के मकान को तोड़कर गिरा दिया गया। दरअसल NH 119 का चौड़ीकरण का कार्य काफी दिनों से रुका हुआ था।
देश के कई राज्यों में बिजली संकट को लेकर अब विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार का घेराव होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार का घेराव किया है। उन्होंने कहा है कि भारत भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है। ज्यादातर राज्यों में आम लोगों को 8 घंटे बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। राहुल ने कहा है कि मैंने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि बिजली की मांग चरम पर होने के कारण कोयले को भंडार की कमी देश के लिए तकलीफ का कारण बनेगी। देश भर के कई राज्यों में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर एक्शन हुआ है। यूपी में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब तक 6031 लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके अलावा 29,674 धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई है। वहीं पुराने लखनऊ में 433 लाउड स्पीकर हटाए गए। इसमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सभी शामिल है। जानकारी के मुताबिक यह आंकड़ा 27 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे तक के हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने सहयोग किया है। साउथ दिल्ली में भिकाजी कामा प्लेस के नजदीक मोहम्मदपुर गांव के नाम को लेकर राजनीति जोरों शोरों से शुरू हो गई है। स्थानीय निगम पार्षद भगत सिंह टोकस मोहम्मदपुर गांव के नाम को बदलकर माधोपुरम रखने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहे थे। एमसीडी द्वारा इस नाम को मान्यता भी दे दी गई है, लेकिन फाइल दिल्ली सरकार के खेमे में जाकर अटक गई है। ऐसे में नाम को लेकर राजनीति को एक नया रूप देने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद मोहम्मदपुर गांव पहुंचे और माधोपुरा नाम से नया बोर्ड लगा दिया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कई नेताओं ने पार्टी बदली है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 276 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने पाला बदला था। इसमें से 27% उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी। वहीं 13% कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए। और आपको बता दें कि इसके मुताबिक उन्होंने 276 उम्मीदवार और 85 विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया था, जिन्होंने 2017 से 2022 के बीच पार्टी बदली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर का विधानसभा चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्यूल पर वैट में कटौती की अपील पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ने आंकड़े पेश किए और केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम मोदी पर हमला बोला। सीएम ठाकरे ने मुंबई में यानी बुधवार को डीजल पेट्रोल के भाव बताए और उनसे केंद्र और राज्य को मिलने वाले टैक्स की भी जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्टीकरण के लिए कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। और आपको बता दें कि ममता सरकार मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी का बयान सामने आया है। पार्थ ने कहा है कि पीएम ओछी राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार फरवरी 2021 से पेट्रोल और डीजल दोनों पर लगातार 1 रुपये प्रति लीटर की छूट दे रहा है, जिसकी वजह से ममता सरकार के करीब 1500 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है। मगर प्रधानमंत्री ने आज आंकड़े बताने के बजाय ओछी राजनीति का ऑप्शन को चुना है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत की सुनवाई मामले से जुड़े जस्टिस राजीव सिंह ने इस पूरे मामले में खुद को अलग कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत देती थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को आदेश दिया था। आदेश के बाद आशीष मिश्रा ने बीते 24 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर भी किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्रा को करारा झटका दे दिया था। ईद उल फित्र, जुमा, अलविदा तथा अक्षय तृतीया सहित अन्य पर्वों को देखते हुए जनपद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर ने जनपद कासगंज में धारा 144 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया सहित अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर दिए हैं। यह आदेश 15 मई 2022 तक प्रभावित रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे किसी भी धर्म की भावनाएं आहत हो। जी हां, आपको बता दें कि इसकी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर कोई जनसभा या प्रदर्शन का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। लाठी डंडा, बल्लम, चाकू, अस्त्र शस्त्र सार्वजनिक रूप से लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी दी है। बोर्ड की जानकारी सूचना के अनुसार 29 अप्रैल को परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जाएंगे। रिजल्ट दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा, यानी परिणाम आने में अब 48 घंटे से भी कम समय बचा है। छात्र अपना परिणाम mp-result.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।
चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि पार्टी उनके सुझाव को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थी। कांग्रेस का ऑफर ठुकराने के बाद प्रशांत किशोर से जुड़े सूत्रों ने इस बात का खुलासा किया है। इन सूत्रों का कहना है कि पार्टी में सुधार से जुड़े अहम मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए, जो कि प्रशांत किशोर को सही फैसला नहीं लगा। वहीं प्रशांत किशोर के फैसले के बाद कांग्रेस ने आज कहा है कि जो कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। उधर प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों ने कहा है कि उन्हें नहीं लगा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके सुझाव पर पर्याप्त गौर किया, भले ही उनकी सलाह का समर्थन करते नजर आए। दरअसल प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा हैरानी राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर हुई, क्योंकि जब कांग्रेस सुधारों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय के करीब थी, लेकिन वे अचानक फॉरेन ट्रिप पर चले गए। व्हाट्सएप अब अपने यूजर को एक बड़ा ऑफर देने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि अपने यूजर को कैशबैक देने की तैयारी कर रहा है। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप ने अपनी पीयर टू पीयर पेमेंट सर्विस के लिए ज्यादा से ज्यादा भारतीय को लुभाने के लिए कैशबैक रिवार्ड देना शुरू करेगी। कंपनी मर्चेंट पेमेंट के लिए समान इन्वेस्टिंग की टेस्टिंग कर रही है। 2 सूत्रों ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी गूगल समेत अन्य प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का असर अब बाजार में दिखने लगा है। ट्रक भाड़ा बढ़ने की वजह से फल, सब्जी समेत अन्य जरूरी वस्तुएं महंगी होती जा रही है। ट्रांसपोर्ट का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद माल ढुलाई की दरों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से ग्राहकों के लिए उत्पादों की बिक्री महंगी पड़ रही है। अब तक महंगे डीजल की वजह से ट्रकों का किराया 15 से 20% तक बढ़ गया है। ट्रक किराया ये इजाफा एक ऐसे समय आया है जब अधिकतर मैन्युफैक्चरर लॉकडाउन के बाद सप्लाई बढ़ाने और अपने उत्पाद की बिक्री में जुटे हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान। राजस्थान के 2 मंत्रियों की प्रतिक्रिया। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है केंद्र सरकार महंगाई का ठिकरा राज्य सरकारों पर फोड़ रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।